आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 और हम ये कह सकते हैं कि जो इसका मरहला है, पहला मरहला, उसका आखिरी मैच इस वक्त इंडिया और न्यूजीलैंड के दरमियान दुबई के स्टेडियम में खेला जा रहा है। और न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले दावत दी इंडिया को कि आप जाएं, आप बैटिंग करें। और वो दावत शुरू में कुछ उड़ाने की कोशिश तो की, लेकिन नुकसान भी हुआ भारत को। लेकिन उसके बाद उस नुकसान को थोड़ा सा अजाला करने की उसकी कोशिश की गई बल्लेबाजों की जानिब से। और अब जो है वो स्कोर 218 से बढ़कर जो है वो 222 तक पहुंच गया है 6 विकेटों के नुकसान पर। और ये विकेट जिसके लिए यही कहा जाता है कि 270-280 जो है वो यहाँ पर अच्छा एक डिफेंडिंग टोटल हो सकता है। लेट्स सी कि भारत जो है वो इसको कहाँ तक लेके जाता है। लेकिन बहरहाल आज क्योंकि पहले बैटिंग की और बैटिंग करते हुए ज़रा स्कोर कार्ड पर अगर एक नज़र डाल लें तो रोहित शर्मा उन्होंने एक छक्का लगाया, एक चौका, 17 गेंदों पर 15 रन उन्होंने बनाए, आउट हो गए। वो जेमिसन ने उनको जो है वो आउट किया। इसी तरह शुभमन गिल जो है वो अर्ली आउट हो गए, एलबीडब्ल्यू किया। हेनरी ने उनको वो सिर्फ 2 रन बना सके। विराट कोहली जिस तरह से आउट हुए हैं वो बड़ी दिलचस्प सूरत हाल थी। और जब विराट कोहली का कैच पकड़ा है ग्लेन फिलिप्स ने लगता है अपनी आदत ही बना ली है। उन्होंने जिस तरह उनका कैच पकड़ा, कोहली हैरान थे और अनुष्का जो है वो परेशान थी। वो किस तरह से उनका रिएक्शन आया वो भी हम आपको दिखा रहे हैं कि वो हाथ उन्होंने अपना सर पे रखा और अफसोस का इजहार किया। ज़ाहिर अहलिया हैं उनकी और वो चाह रही थी कि शायद कोहली आज एक और बड़ी इनिंग्स खेलेंगे, लेकिन 11 रन बनाकर जो है वो विराट कोहली आउट हो गए। बड़ा शानदार कैच पकड़ा, सॉरी बात करेंगे। श्रेयस अय्यर ने अलबत्ता जो है वो कुछ दम दिखाया और उन्होंने 79 रन की इनिंग्स खेली। फिर अक्षर पटेल ने उनका साथ दिया था, 42 रन उन्होंने बनाए। राहुल जो है वो 23 रन बनाकर आउट हो गए। हार्दिक पांड्या इस वक्त क्रीज पर मौजूद हैं और रविंद्र जडेजा जो है उनका साथ दे रहे हैं। 46वें ओवर का खेल इस वक्त जो है वो खेला जा रहा है, बल्कि जडेजा जो है वो भी आउट हो गए। 7वां खिलाड़ी अभी हम बात ही कर रहे थे तो जडेजा साहब जो है वो आउट हो गए हैं। पैनलिस्ट की तरफ चलते हैं तो ये क्या हो रहा है, यानी अभी स्कोर जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। अर्ली बेसबॉल क्रिकेट खेलने की कोशिश की रोहित शर्मा ने, लेकिन वो भी जल्दी चलते बने। देखिए सलमान, इसमें जो मैं समझता हूँ जो क्रेडिट जाता है सब वो न्यूजीलैंड के फील्डर्स को। जिस तरीके से अभी ये लास्ट जडेजा का भी कैच आप देखें, विलियमसन ने एक 1 हेडेड कैच लिया और जिस तरह से विराट कोहली का कैच लिया, फिलिप्स ने आउटस्टैंडिंग कैच। और ओवरऑल अगर आप उनकी ग्राउंड फील्डिंग भी अगर देखें तो उन्होंने कम से कम 20 से 25 रन जो है वो सिर्फ फील्डिंग से बचाए हैं। तो आई थिंक क्रेडिट गोज टू देम कि जिस तरीके से उन्होंने फील्डिंग की है। और उसके बाद फिर लेकिन इसमें एक चीज़ है कि जिस तरह से इंडिया के 3 आउट हो चुके थे और ये विकेट इतनी आसान नहीं है बैटिंग के लिए, यहाँ मुश्किल है, थोड़ा स्लोअर साइड पे है ये विकेट। तो लेकिन उसने अक्षर पटेल ने और शरियास ने जिस तरह से वो पार्टनरशिप बिल्ड की और 98 रन की उन्होंने पार्टनरशिप की है और यहाँ पे इंडिया इस पोजीशन में आ गया कि नियरली वो 250-260 रन कर सकता है। तो आई थिंक कि यहाँ पे इस कंडीशन में पांड्या जब तक खड़े हैं आपको लग रहा है कि ये इनके स्कोर कर सकते हैं, हिट अच्छे मतलब इनके हिटर तस्वीर किए जाते हैं। सलमान, पांड्या उनका ऐसा है कि वो एक ओवर में मतलब 20 रन भी कर सकता है। ऐसा प्लेयर जब है तो आप कोई भी टोटल वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं इंडियन टीम से। और वही चीज़ आप देख लें कि आप 260 अगर रन 260 प्लस रन इंडिया यहाँ पे करने में कामयाब हो जाती है तो मुझे लगता है कि यहाँ पे इतनी आसान नहीं, क्योंकि आज एक्स्ट्रा एक स्पिनर और खिलाए हैं, 4 स्पिनर्स के साथ जा रहे हैं। तो आई थिंक यहाँ पे ये मुश्किल होगा न्यूजीलैंडर्स के लिए, इतना आसान नहीं होगा ये रन चेस